हाथरस मामले में जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष जहां प्रशासनिक चूक की बात कर रहा है, लेकिन किसी ने भी बाबा पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। बाबा कहां हैं किसी को नहीं मालूम। इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो पहलू, एक तो भगदड़ का मामला है, भगदड़ में किसकी भूमिका है ये जांच के दायरे में है, लेकिन दूसरा बड़ा अहम पहलू है कि आखिर इतनी भीड़ आती क्यों है, इन लोगों को क्या चमत्कारों की बात कही जाती है, बाबा की भूमिका को किस तरीके से देखा जाए, इसके दोनों पहलू आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में तस्वीरों का खासा महत्व होता है। ये तस्वीरें शुक्रवार सुबह की हैं, जब नेता विपक्ष राहुल गांधी हाथरस में मृतकों के परिजनों से मिले, पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। वहीं उससे पहले राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे थे। अलीगढ़ में भी उन्होंने हाथरस हादसा पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। राहुल ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। ठीक है। बहरहाल हाथरस सियासत का केंद्र बन गया है। हादसे के लिए नेता शासन और प्रशासन को दोष दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस सेवादार पर आरोप लगा रही है। 6 सेवादार गिरफ्तार भी हो चुके हैं। वहीं हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन बेहद आश्चर्य की बात है कि कोई भी बाबा का नाम नहीं ले रहा। बाबा कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं मालूम। इसके पीछे की वजह जानना कोई कठिन नहीं है। राजनीति है, अपने तरह से चलती है। बाबा के अनुयायी भी बाबा को कतई दोष नहीं देते। उनके तो मन में बैठ गया है ये तो होना ही था। बाबा को ये सब पहले से ही पता था। खैर, बाबा के रहस्य का पर्दा हर दिन खुलता जा रहा है। बाबा के कपड़े, बाबा के स्टाइलिश रंगीन चश्मे की कहानी तो खुल ही चुकी है। बाबा के आलीशान महल पर भी लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अमृत जल की कहानी भी आ चुकी है, तो बाबा की काली चाय से फायदों की बातें भी खूब चर्चा में हैं। बाबा की प्राइवेट आर्मी के कहने ही क्या। खैर, बाबा कहाँ हैं किसी को नहीं पता। हालांकि बाबा का एक लेटर आया था जिसमें बाबा ने AP सिंह को अपना वकील बनाया था। बहरहाल हाथरस में सियासी दलों को लगता है कि इस बार उनकी दाल गल सकती है। वहीं कई दशकों से यूपी में हाशिए पर रही कांग्रेस अपना हाथ और मजबूत करने की मंशा में है। लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस ने कमाल किया था। अब उसी के भरोसे विधानसभा चुनाव 2027 में अपना परफॉर्मेंस और बेहतर करना चाहती है। खैर, ये सियासत है, इसकी अपनी अलग गति है, लेकिन सवाल यही, बाबा सूरजपाल कहाँ हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बहुत ही खास पैनल इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन एक बड़ा अपडेट आ रहा है और ये बड़ा अपडेट SIT रिपोर्ट को लेकर है। SIT रिपोर्ट पर आपने तमाम खबरें देखी कि SIT रिपोर्ट आ गई है, सौंप दी गई है, लेकिन इस पर कुछ बड़ी जानकारी है जो मेरे सहयोगी रजनीश पांडे आपको लखनऊ से दे रहे हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? जानकारी है कि जो शुरू से ही भारत एक्सप्रेस जिस खबर को लेके दावा करता रहा, हालांकि और भी चैनल करते रहे, दिखाते रहे, लेकिन अभी तक वो SIT रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है और उसके पीछे अधिकारी अपना तर्क दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब न्यायिक आयोग की गठन हो गई तो सब कुछ उसको करना है, लेकिन इसको चूंकि शुरू में जो जांच हुआ था, SDM की जो जांच रिपोर्ट आई थी, उसको लेके सबसे पहले भारत एक्सप्रेस ने खबर दिखाया था और उस खबर पर आज भी मोहर लग रही है। जैसे कि यहाँ के जो होम के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने बार बार इस बात को मेंशन किया कि देखिए, न्यायिक जांच कमेटी कर रही है तो उसके मतलब इनकी जो जांच लोग कर रहे हैं उसको आधार बना के ही हम जांच को आगे लेके चलेंगे। लेकिन जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि SIT के गठन की रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई होगी, तो इस पे पूरा विराम लग गया है। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि उसमें DM, SP और तमाम रेवेन्यू के अधिकारियों से बात हुई, लेकिन जो भारत एक्सप्रेस के पास बड़ी खबर है इसमें यह है कि जिन सेवादारों से पूछताछ होनी थी वो पुलिस के डर से पहले ही भाग गए थे। हालांकि 130 पेज की और 130 पेज से अधिक की रिपोर्ट लोगों ने बनाई जरूर है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे हम अलीगढ़ कमिश्नर की बात करें या हम जो, लेकिन इसको सौंपा नहीं गया। रजनीश, ये आप जानकारी दे रहे हैं कि रिपोर्ट अभी सौंपी नहीं गई है, फाइनल नहीं है, ये कहना ठीक होगा?
हाँ, यही कहना ठीक होगा, क्योंकि अब कल हो सकती है कि जो एसआईटी अपना ये लोग जो जांच कमेटी बनाए है, जिसको एसआईटी कह के कुछ लोग प्रचारित भी कर रहे हैं, इसको जांच कल हो सकता है कि हाईकोर्ट के जो जज है उनको एक कॉपी दिया जाए, रिटायर्ड जज है जो। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है रजनीश, इस पर आप और अपडेट जुटाएं, मैं आपसे फिर जानकारी लूंगा। और हमारे सहयोगी रजनीश पांडे जो आपको बता रहे हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने तमाम जगह खबर देखी, एसआईटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन पहले तो एसआईटी की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, इसको बनाया गया है कुछ हद तक। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उसमें कई ऐसे तथ्य आ रहे थे, फिर लोगों ने कहा कि इसमें बाबा का नाम नहीं है, ये नहीं, बहुत सारी बहस भी इस पर शुरू हो गई थी। लेकिन फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जैसा मेरे सहयोगी रजनीश पांडे आपको जानकारी दे रहे थे। मेरे साथ इस पर जो पैनल जुड़ रहा है उसका परिचय आपसे करवा देता हूं। आलोक वर्मा जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। मनीष हिंदवी जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं, और रंजन द्विवेदी जी डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, मेरे साथ पूर्व डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और रंजन जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसी मंच पर भारत का सवाल में सबसे पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए थे जो बहुत विचार करने योग्य हैं। उन्होंने बताया था कि कौन बाबा है, किस तरह का इनका इतिहास रहा है, इनको किस तरह की अथॉरिटी, कैसे अथॉरिटी मिल सकती है कि ये इतने लोगों को ज्ञान दे रहे हैं या कोई चमत्कारों की बात कर रहे हैं, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। रंजन जी शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि आज एसआईटी की जो अभी हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी है, पहले इस तरह की खबरें चली कि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, बाबा का नाम नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो ये कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की गई है, सौंपी नहीं गई है। आप अब भी क्या देखते हैं कि इसमें कुछ इंप्लीकेशंस आपको दिखाई देते हैं? बहुत मुमकिन है कि थोड़ी देर में बाबा के वकील भी मेरे साथ जुड़े, लेकिन आप मुझे पहले बताएं कि अभी आपको क्या लगता है जितने भी तथ्य आपके सामने आए उसको देखकर। हाँ डॉक्टर साहब, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है तो उसका काम है कि जो तफ्तीश कुरिंदा है उनको मदद करना और फैक्ट्स जानकारी करना। जैसे कि कई स्टेट से लोग आए थे, 3-4 स्टेट से लोग आए थे, तो लिहाजा नेचुरली एक दरोगा जी की बस में नहीं है कि वो जाके सब जगह तफ्तीश करे, पता करे क्या हुआ, कैसे हुआ। तमाम इसके पहलू है, जैसा कि व्यक्त किया गया कि साहब कोई षड्यंत्र था, नहीं था, क्या था, स्थिति बिगड़ी तो कैसे बिगड़ी। अब जो चीजें देख रहे हैं आपकी टीवी के माध्यम से, लोग कह रहे हैं कि साहब कुछ लोग शराब पी के आ गए, उन्होंने वहां हड़दंग किया। कुछ कह रहे हैं कि साहब सेवादारों ने कहा कि तुम दूर ले जाओ, घर ले जाओ। तो इस तमाम चीजें हैं। देखिए इतनी बड़ी घटना के बाद तमाम शगुफे, तमाम एलिगेशन सब सामने आते हैं, लेकिन तफ्तीश के लेवल पे क्या चीज है, एविडेंस के लेवल पे क्या चीज है, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, साथ में हम जानते हैं एक जुडिशियल इंक्वायरी भी पहुंची, तो वो भी जाहिर है कि अपनी वो डेट देते हैं कि लोग अपना आके अपना एविडेंस दें। तो ये तो लंबा सिलसिला है और ये 1-2-4 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। बाबा के जो ये सुंदर सूरजपाल जी जो है, इनका पुराना इतिहास जो देखिए, अब तक जो अंधकार में चल रहा था, उसने कहा कि वीडियो नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो बातें सामने नहीं आई। अब बातें सामने आ रही है कि जो है वो चेक सुरक्षा दिखा के जो लोगों को बेवकूफ बना रहा था, पानी का बता रहा था कि इस प्रकार का है, बिजली चमक रही है तो एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक से जो है जनरेट कर रहा है। तो ये सब चीजें अपराध की परिधि में है ये, और ये निश्चित तौर पर ये सामने आएंगी। बाबा भले ही कहे, सूरजपाल भले ये दलील लें कि साहब मैं तो चला गया था और ये हादसा उसके बाद हुआ, लेकिन तमाम जो पिछला उसका जो चिट्ठा खुलेगा और जो यौन सेक्सुअल अब्यूज के जो मुकदमे हैं उसके ऊपर उनके प्रोसिक्यूशन उनका ठीक से होगा तो निश्चित तौर पर उसका खेल खत्म है। और जनता भी धीरे धीरे ये समझेगी। अभी भी लोग कह रहे हैं कि बाबा में चमत्कार था, कई नेताओं का बयान आया कि बाबा आप चमत्कार करते रहिए, जितना कल्याण कीजिए। तो आप सबके चक्षु खुलेंगे कि ये बड़ा मतलब ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, फ्रॉड था, और किस प्रकार से लोगों को इससे निकाला जाए। कई भक्त के परिवारजन कह रहे हैं कि साहब हम लोग फंस गए थे इसमें, हमारे क्या हो गया। तो एक लंबा सिलसिला है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के बयान लिए गए, इसमें अधिकारी भी हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे। दूसरा बाबा वाला एंगल है, और तीसरा जो अभी तक जिस तरह की एक जांच रिपोर्ट जो भी तफ्तीश के बाद निकल कर आया, उसकी एक रिपोर्ट बहुत वायरल होती रही, उसमें जो कुछ तथ्य आए तो उसमें मामला जो है बहुत सीमित दायरे तक दिखाई दिया। इसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई थी। बहरहाल मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, कुछ और पहलुओं पर मैं बात करूंगा, खासतौर पर एसआईटी और दूसरे किस तरीके से ये जांच पड़ताल आगे बढ़ती है। लेकिन आलोक जी, एक बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इस हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जांच बहुत बढ़िया तरीके से होगी, हाई लेवल की कमेटी बनाई
बनाई गई है, मुख्यमंत्री खुद इसको देख रहे हैं और कोई भी नहीं चाहता, खास तौर पर सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी दोषी बचे, फिर भी इसका दायरा क्योंकि भगदड़ तक सीमित रहे या उसके और गहराई तक पहलुओं में जाया जाए, प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाए, कोई कार्यवाही हो, दूसरा बाबा के एंगल से भी इसमें सोचा जाए। आपने देखा रेखा शर्मा जी तो स्पष्ट तौर पर गिरफ्तारी की मांग पहले ही दिन कर गई थी जबकि जांच होने में बहुत समय था। फिर भी आपको क्या लगता है, एक प्रवक्ता के नाते भी और दूसरा पार्टी का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले में, इन डिफरेंट एंगल्स को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल, बाबा पर सवाल? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी सरकार नहीं चाहती कि इस तरीके के वाकये किसी भी इलाके में हो, क्योंकि सरकार भी निश्चित रूप से नहीं चाहती थी, लेकिन ये वाकया हुआ है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके साथ हमारी संवेदना है, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है और पहली प्रायोरिटी होती है जो लोग जख्मी हैं, जो लोग घायल हैं, उनको ठीक तरीके से इलाज मिले। योगी सरकार ने वही काम किया है। जैसे ही सूचना मिली है 3 मंत्रियों को वहां रवाना किया गया, उनकी देखरेख में चीजों को आगे बढ़ाया गया। दोनों बड़े अधिकारी जो प्रदेश के स्तर के होते हैं वो भी मौके पे गए, पूरा एक अमला गया, योगी आदित्यनाथ जी खुद गए। अब जो दूसरी चीज होती है, दूसरी प्रायोरिटी होती है कि इस मामले में दोषी कौन है। निश्चित रूप से कोई ना कोई दोषी होगा। जैसे एक बात निकल के आ रही है कि 80-90 हजार लोगों की बताया गया था कि 80-90 हजार लोग वहां पर जुटेंगे और 2.5-3 लाख लोग जुटे। उस तरीके की व्यवस्था भी नहीं थी जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही है कि वहां के लोग जो व्यवस्थापक थे वो अंदर घुसने नहीं देते थे। इस पे हम आलोक जी पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, रंजन जी भी पैनल पर रहे हैं मेरे साथ और ये सारे मुद्दे उठ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से भी आए। एक संक्षेप में मैं चाहूंगा ताकि मैं मनीष जी का भी कमेंट ले पाऊं ब्रेक से पहले, कि बाबा और प्रशासनिक व्यवस्था, इस पर आप लोगों का स्टैंड क्या है? देखिए, जो जिन लोगों ने उसका आयोजन किया था, उस कार्यक्रम का 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस पर भी अभी मामला आगे बढ़ रहा है। बाकायदा न्यायिक जांच भी होगी। अभी आपने खुद ही बताया कि एसआईटी जांच की रिपोर्ट आएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वो छोटे से छोटे स्तर का होगा, बड़े से बड़े स्तर का अधिकारी होगा, उसको सजा मिलेगी। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, आप भी इसमें थोड़ा संभल के बोलेंगे, लेकिन मनीष जी आप लोगों की शिकायत क्या है? इस पूरे मामले में जांच तो हो ही रही है। हालांकि इस दर्दनाक हादसे की तुलना या इसकी समानता किसी भी बात से नहीं करी जा सकती है, मगर चूंकि आपने एक बात उठाई है तो मैं बात का जवाब देना चाहूंगा। 2017 में पहला पर्चा योगी सरकार में लीक हुआ तो योगी जी का बयान आया कि बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी और मिट्टी में मिला देंगे और होने नहीं देंगे और बस ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्रमशः लगातार पर्चे लीक होते रहे और हर पर्चे लीक के बाद बस उनका वही तेवर कि बस अभी मार देंगे, अभी गिरा देंगे। उससे लेकर इस फरवरी में जो 48 लाख बच्चे बैठे और सिपाही भर्ती वाला पर्चा लीक हुआ, तब तक वही बयान चलते रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये जांच, ये सस्पेंशन, ये निलंबन, ये तमाशे बंद होने चाहिए, कुछ सख्त एक्शन होना चाहिए और जो दिखना चाहिए। वो जो आप बार बार हर घटना के बाद, हर भ्रष्टाचार के बाद सामने आके कहते हैं कि साहब मिट्टी में मिला देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके की बातें अब नहीं होनी चाहिए। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, बहुत सारे लोग मरे हैं। अगर आप डॉक्टर साहब वो वीडियो देखें जिसमें जिलाधिकारी स्टेटमेंट अपना दे रहे हैं तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वो कह रहे हैं साहब उनके जिले में कार्यक्रम हो रहा है, दिनों से हो रहा है, लाखों लोग वहां पर हैं और उनसे पूछा जा रहा है, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकारों के ही मार्फत वो वीडियो है, तो वो कह रहे हैं कि साहब वो पता करने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा था, कितने लोग आए थे, अभी जांच कराएंगे। लखनऊ बैठे अधिकारी या कोई बड़ा नेता शासन का ये बात कहे तो समझ में आता है, लेकिन जिले का जिलाधिकारी अगर ये बात कह रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां की एडीजी कह रही है साहब कि वो पता था हम लोग को कितने लगभग लोग रहेंगे और हम लोग 40 पुलिस वाले लगा दिए थे। इसका मतलब आपके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है। आप इस बात को जानते हुए भी कितने सारे लोग रहेंगे। इंपॉर्टेंट आपने बहुत पॉइंट, में आपको रोकना नहीं चाहता था मनीष जी, लेकिन आप बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठा रहे हैं। आलोक जी से भी इस पर जवाब लूंगा। रंजन जी निश्चित तौर पर कुछ कहना चाह रहे होंगे। आपने कहा कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, आगे ऐसी घटना नहीं हो ये सुनिश्चित होना चाहिए, जो सचमुच जिम्मेदार हैं वो सामने आना चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए। 2 बड़ी बातें निकल कर आई। रंजन जी, अब क्योंकि समय सीमित रहता है इसलिए फटाफट क्या कठोर कार्रवाई हो सकती है और कौन कौन किस किस एंगल से जांच होनी चाहिए? और मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने कुछ बिंदु रखे थे। एपी सिंह जी जो कि वकील हैं बाबा के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। एपी सिंह साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इस मामले में आपका स्टैंड क्या है अभी तक, और बाबा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले जानना चाहूंगा। मैं हर एक का जवाब दूंगा। ये नारायण साकार हरि सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम वर्षों से चल रहा है। हर महीने के प्रथम मंगलवार को आयोजन क्षेत्रों पर जी आप
आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं एपी सिंह साहब, शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है। सिटीजन है, कानून में विश्वास रखते हैं। जी 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 जी। और ये घटना हुई, उस घटना एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस आए थे। आधा घंटा पहले नारायण साकारहरि जा चुके थे, मंच से अपना समापन करके, और उसके बाद उन्होंने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत, सोचिए ना, आयोजक थे, आयोजन करता थे, तो अपनी माँ, बहन, चाची, ताई, दादी, नानी, मौसी आए थे, अपने पड़ोसियों को ही तो लेके आए थे, अपनी गाड़ियों पर लाए, अपने उंगली पकड़ के बच्चों को लाए, पंडाल में बिठाला, समापन हो गया, और जब चलने की नौबत आई तो वो हंगामा किया गया, उन्हीं लोगों पर सीने पर चढ़ चढ़ के कुचला गया, गर्दनें दबाई गई, वो हंगामा किया गया। 14-15 लोग जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, उन लोगों ने जो किया है षड्यंत्र के साथ, मुझे लगता है या तो सनातन को बदनाम करने के किया, या तो ये साजिश हुई है, या नारायण। कौन है ये लोग, कैसे आइडेंटिफाई होंगे? बदनाम करने के लिए। कौन है ये लोग, कैसे आइडेंटिफाई होंगे जिन्होंने साजिश? ये आइडेंटिफाई हम आपके माध्यम से भी, हम तो देश की मीडिया से भी सहयोग मांग रहे हैं। उनके पास अगर कोई चीज पहुंचती है, अगर उनको मिलती है, कोई वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो हमें दें, आपको दें, आपके चैनल को दें, एसआईटी को दें। रंजन जी, आपने सुना कुछ चीजें तो एपी सिंह साहब ने बहुत धारा प्रवाह स्पष्ट तौर पर कह दी हैं कि इस मामले में एंटी सोशल एलिमेंट आ गए थे, साजिश के तहत यहां स्टैम्पिड करवाया गया है। आयोजक तो वो लोग हैं जो अपने माता बहन और परिवार के लोगों को लेकर आए थे, तो वो कैसे इसके जिम्मेदार हो सकते हैं? ये जो वकील साहब ने कहा, मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि ये कह रहे थे कि हर मंगलवार को ये प्रोग्राम हो रहा था, हर महीने पहले मंगल को जो भी हो रहा था, और यथावत चला रहा था। देखिए, प्रोग्राम यथावत चला है, इसका कोई मतलब नहीं है कि प्रोग्राम ठीक था, ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम की कमजोरी जब परिस्थितियां गड़बड़ होती है तभी निकलती है। आपने एक सवाल उठाया था, एपी सिंह साहब दोबारा उठ गए तो जुड़ गए, तो मैं चाहता हूं कि वो सवाल भी रख देते हैं। एपी सिंह साहब, रंजन द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, कुछ सवाल उठाए थे कि बाबा का जो पुराना इतिहास है वो भी इसमें जांच के दायरे में आएगा। मैं बहुत सम्मान के साथ उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में एक आदर्श के रूप में निभाया है। ये राजनीतिक पद की भावना, जलन की भावना की वजह से, पड़ोस की जलन की भावना से, बढ़ती लोकप्रियता की वजह से झूठी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, जांच होती है। पुलिस ने जांच की, फाइनल रिपोर्ट लगा दी, कोर्ट ने स्वीकार कर दिया। क्या पर्पस है क्या फिर उस क्रिमिनल रिकॉर्ड का? केवल फूलने के लिए, केवल बदनाम करने के लिए, केवल साजिश रचने के लिए, केवल षड्यंत्र रचने के लिए, केवल लोकप्रियता। और यही लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स के रूप में जिन्होंने ऐसा किया। पहले एफआईआर की, मैं मना नहीं कर रहा, डीजीपी साहब की बात को सहमत दे रखता हूं, लेकिन ये तो बात मानते हैं कि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की, इसका मतलब निष्पक्षता थी, और जांच हुई, निष्पक्षता थी, और फाइनल रिपोर्ट लगाई, निष्पक्षता थी, और कोर्ट ने माना फाइनल रिपोर्ट को। इसका मतलब नारायण साकारहरि पर झूठा आरोप लगाया। चलिए, पुराने जो आरोप थे वो झूठे थे। अब क्योंकि अंतिम दौर में चर्चा के, रंजन जी आपकी प्रतिक्रिया फटाफट। नहीं, ये देखिए, ये तो अब विस्तार देखने की बात है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि थोड़ा जब प्रभाव होता है तो तफ्तीश ठीक से नहीं हो पाती है, और हो सकता है जो वकील साहब ने कहा, मैं पूरा सम्मान करता हूँ उनकी बात भी, उसका सही हो, पर मूल तत्व यह है कि जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, जॉन सोशल तो एक एंगल है, पर इस तरह से जादू टोना करना और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से जो है भोली भाली जनता को जो है कोई से छल कपट करना, उसको बेवकूफ बनाना, मतलब ये सब चीजें जो है ये फ्रॉड की पर्दे में आता है। और इसके लिए स्पेसिफिक कानून बना, आईपीसी है और मैजिकल उसका एक्ट है, तमाम एक्ट बने हुए हैं जिसमें आता है ये, और निश्चित तौर पर ये चीजें अब जो है सामने आएंगी। और ये देखिए, ये कहना के साथ जो वहां आयोजक थे उनका परिवार आया होगा, लेकिन जब इतनी ज्यादा मात्रा में लोग आ गए तो बाबा की जिम्मेदारी क्या थी, सूरजपाल की जिम्मेदारी क्या थी कि वो वहां बैठते और ये सुनियोजित करते, ये देखते कि धीरे धीरे भीड़ को डिस्पर्स किया जाए। क्योंकि देखिए, हर घटना जो है सभा के एंड में होती है। शुरू में बढ़िया चलता है, बाद में लोग घर जाने जल्दी में होते हैं, सबकी भागे जल्दी करें और पकड़ होती है। तो इतने अगर आयोजन कर रहे थे ये, तो
उसका पूरा बहुत बढ़िया। मेरा इस मंच के माध्यम से मेरा मकसद होता है दोनों पहलू रखना। एपी सिंह जी ने भी एक पहलू रखा और रंजन जी आपने भी बहुत एक बार फिर बहुत बड़े डिटेलिंग में आपने इस पहलू को रखा, क्योंकि आप कानूनी कार्यवाही और प्रक्रिया को बहुत अच्छे से जानते थे। आप दोनों ही, मनीष जी और आलोक जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, तो मनीष जी फटाफट मैं चाहूंगा संक्षेप में दोनों का कमेंट। कठोर कार्यवाही क्या होगी, किस पर होगी, क्या होनी चाहिए कठोर कार्यवाही? देखिए, कार्यवाही सरकार शासन तय करे, वो मैं नहीं तय करूंगा। मैं उसे इतना मैं जानता हूं, आई वॉश नहीं होना चाहिए कि साहब यहाँ से वहां, इस जिले से वहां जिले ट्रांसफर कर दिया, 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। 150 से ऊपर लोग मरे हैं, सिर्फ जांच ना चलती रहे, जल्दी नतीजा आना चाहिए। नतीजा आके लोगों को संतुष्टि भी होना चाहिए कि हाँ भाई न्याय हुआ है इनके साथ में। आलोक जी आप इस पर क्या कहेंगे? ठीक बात है प्रवीण भाई। हमारी सरकार जी जो है, योगी जी की सरकार जो है, काम करती है नाकाहू से दोस्ती, नाकाहू से बैर। मुझे लगता है कि इस मामले में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा। रिपोर्ट आएगी और निश्चित रूप से जो लोग दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, और आगे के लिए ऐसी नीति भी बनेगी कि इस तरीके के वाकये दोबारा ना हो। क्योंकि हम में से कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता कि इस तरीके का कोई वाकया हुआ जिनमें से अपनों को लोगों ने खोया है। ठीक है, संवेदना है सरकार की पूरी साथ में है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये रहा इस चर्चा में कि एपी सिंह साहब जो कि वकील हैं इन बाबा के, और साथ ही रंजन द्विवेदी जी जिन्होंने एकदम अलग पहलू, एक अलग तस्वीर रखी, वो लगातार इस मंच के माध्यम से कहते रहे हैं कि जो जादू टोने की बात, चमत्कारों की बात होती है, अपने आप में एक अपराध होता है। लोगों को किसी तरह का प्रलोभन देना, किसी तरह का भुलावा, किसी तरह का भटकाव देना, ये एक गलत बात है। अब देखना होगा कि क्या एंगल आता है। लेकिन एपी सिंह जी ने भी बड़े मजबूती के साथ में बाबा के पक्ष को रखा। उन्होंने कहा कि पुराना जितना मामला था वो झूठा था, या फिर उन्होंने कई दूसरे पहलू आयोजकों के की तरफ से रखे हैं। इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि कोर्ट में किस तरीके से एपी सिंह जी बाबा का मामला रखने वाले हैं और इस पूरे मामले पर कैसे बाबा की तरफ से काउंटर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका, मनीष जी आपका, आलोक जी आपका, एपी सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की।